Hello student, good morning to all of you. Let's see the definition of audit. An audit is such an examination of books of account, vouchers of business, as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business and whether the profit and loss account gives a true and fair view on profit and loss for the financial period according to the best of his information and explanation given to him as shown by the books, and if not, what respect he is not satisfied. ऑडिट ये एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट का, वाउचर्स का, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से बिलोंग करते हैं। इससे पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ये प्रॉपरली ड्रॉन है, जिससे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता चलता है। उसे मिली हुई इंफॉर्मेशन, वो ऑडिटर ने किया हुआ उसका एग्जामिनेशन, उसका एनालिसिस ये एक्सप्लेन करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूरे जजमेंटल है, प्रॉपरली ड्रॉन किए हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट बाय बुक कीपिंग, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग टू लेजर्स, टोटलिंग अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग। अकाउंटेंसी, चेकिंग द वर्क ऑफ द बुक कीपर, preparation of trial balance, preparation of profit and loss account, and passing entries for rectification of errors and making adjustment. Auditing, checking the work done by accountant and preparing a report about the correctness of financial statement. चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। Accountancy concerned with the collection, classification, summarizing and communication, while auditing concerned with analytical and critical examination of books. Accountancy में डेटा कलेक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका समराइजेशन ये पार्ट रहता है, और ऑडिटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, समराइज्ड है, उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। अकाउंटेंसी to ascertain the trading result, while auditing to certify the financial statement prepared by the accounts. अकाउंटेंसी में बिजनेस के रिजल्ट शो किए जाते हैं, और ऑडिटिंग में जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, उनको सर्टिफाई किया जाता है। अकाउंटेंसी, एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस ऑन अ मंथली सैलरी बेसिस। अकाउंटेंसी ये एम्प्लॉय का काम है जो एक मंथली सैलरी बेसिस पे काम करता है। ऑडिटिंग, एन इंडिपेंडेंट आउटसाइडर एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन। ऑडिटिंग करने वाले ऑडिटर ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पर्सन रहते हैं जिनको पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन पे अपॉइंट किया जाता है। अकाउंटेंसी, नो एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी के लिए कोई भी ऑडिटिंग का नॉलेज रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑडिटिंग के लिए अकाउंटेंसी का नॉलेज रहना बहुत इसेंशियल है। ये मस्ट रहता है कि आपको अकाउंटेंसी का प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंट ये एम्प्लॉय रहता है, परमानेंट एम्प्लॉय रहता है बिजनेस का, लेकिन ऑडिटर कैन बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अकाउंटेंसी डज नॉट हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट। अकाउंटेंट को कोई भी रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं रहती, जबकि ऑडिटर को एनालिसिस किया हुआ, एग्जामिनेशन किया हुआ हर एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना इसेंशियल रहता है। अकाउंटेंट नीड नॉट बी अ सीए। अकाउंटेंट ये सीए रहना ज़रूरी नहीं है, बट ऑडिटर मस्ट बी अ सीए। अकाउंटेंसी अंडरटेकन थ्रू आउट द ईयर एंड ऑडिटिंग ओनली एट द एंड और पीरियडिकली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली, इस तरह का ऑडिटिंग किया जाता है। लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेप। अकाउंटिंग ये बेसिक स्टेप है जिसमें बेसिक एंट्रीज से लेके वाउचरिंग तक सारी चीज़ें तैयार की जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं। जबकि ऑडिटिंग ये अकाउंटेंसी ख़त्म होने वाली स्टेप है,
अकाउंटेंसी जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से ऑडिटिंग चालू होता है। ये देखा है हमने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। एंश्योर करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, कीप ऑल द रिकॉर्ड्स अप टू डेट, enable the comparison of accounts accepted by the bank in obtaining additional capital. Fire, theft, compensation can be claimed for the valuation of property, for tax assessment, for the settlement of account at the time of death, admission or a retirement, for the prospective investor, for the court of law, reducing taxable income, cost control, social responsibility, useful for setting trade dispute, negotiation, bonus, detecting weakness inherent in the system. ऑडिटिंग की वजह से आप बुक्स ऑफ अकाउंट का करेक्टनेस, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, फ्रॉड इससे बच सकते हैं, फ्रॉड के मिस्टेक के आप फॉल्ट के डिटेक्शन कर सकते हैं, सभी रिकॉर्ड अप टू डेट रख सकते हैं। पर्टिकुलर अकाउंट्स में कंपैरिजन हो सकता है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, जिससे प्रोजेक्शन बनाने में भी आसानी होती है। किसी भी तरह के चोरी का या फिर थेफ्ट का, यानी चोरी है, फायर है, कोई क्लेम है, उसका सेटलमेंट करने के लिए ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए, टैक्स असेसमेंट के लिए प्रॉपर ऑडिटिंग अगर है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कंपनी के भले के लिए टाइमली ऑडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेबल इनकम, कॉस्ट कंट्रोल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके पास प्रॉपर ऑडिटिंग किया है तो आपके पास परफेक्ट कॉस्टिंग बजट रहेगा, आपका टैक्सेबल इनकम पता चलेगा, जिस वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, उसका प्रोजेक्शन अच्छे से बन सकता है। यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट एंड नेगोशिएशन एंड बोनस इशू करने के लिए, ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ऑडिटिंग प्रॉपरली होना, क्योंकि इसमें फ्रॉड और जो भी एरर्स है वो एलिमिनेट की जा सकते हैं। डिटेक्टिंग वीकनेसेस, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का वीकनेस है, सिस्टम में कोई फेल्योर है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू प्रॉपर ऑडिटिंग। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। If the auditor gets the biased information, the accounts will not reveal the true picture. ऑडिटर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिली अकाउंटिंग के बारे में, तो जो भी वो पिक्चर ड्रॉ करेगा, जो भी वो एनालिसिस करेगा, क्रिटिकल एनालिसिस स्टेटमेंट देंगे, वो ट्रूथफुल नहीं रहेगा। अ डिटेल चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ऑडिटिंग का एक लिमिटेशन है कि हर बार डिटेल चेकिंग ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। It is more useful for future but less for past. भविष्य में घटने वाली कुछ संभावनाएं, कुछ अवेयरनेस के लिए ऑडिटिंग ये बहुत यूज़फुल है, लेकिन पास्ट में हुए फ्रॉड या एरर्स, मिस्टेक्स, उसके लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ऑडिटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिसीज, एथिक्स एंड एफिशिएंसी। कंपनी की पॉलिसीज़ है, एफिशिएंसी है, एथिक्स है, उसमें ऑडिटिंग कारीगर साबित नहीं है। वो जैसे फिक्स है उसी तरह से वो बने रहेंगे। इफ द ऑडिटर आर नॉट बोल्ड इनफ टू पॉइंट आउट द ड्रॉबैक, इट मे नॉट सर्व द रियल पर्पस। ऑडिटर मस्ट बी ट्रुथफुल, मस्ट बी बोल्ड इन द सेंस कि उसे पता चले हुए हर एरर, हर डिफेक्ट का, हर फ्रॉड का, हर मिस्टेक का डिटेक्शन करके उसे प्रॉपरली शो करना है, उसे प्रॉपरली बताना है प्रूफिंग के साथ। और अगर ये वो नहीं कर सकता, वो किसी दबाव में है, वो दबाव में आके रिजल्ट दे रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए नहीं रहेगा, और जो पर्पस के लिए उसे बिठाया है वो पर्पस भी सही में हासिल नहीं हो सकता। ये है ऑडिटिंग के लिमिटेशंस। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। टू डिटरमाइन द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रुथफुल, ट्रांसपेरेंट, मिरर इमेज बताना, ये ऑडिटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट है। टू अनकवर द फ्रॉड्स एंड एरर, गलतियां है, कोई फ्रॉड्स है, जानबूझ के किसी ने घपले किए हैं, कोई गबन किया है, वो सामने लाना, उसे अनकवर करना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। टू स्टडी एंड इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना है, उसका इवेल्युएशन करना है,
टू एवेल्युएट द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, हर एम्प्लॉय का बोलो या मैनेजर की इफिशिएंसी एवेल्युएट करने की भी जिम्मेदारी ऑडिटिंग की है। द सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग आर डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट तो करना ही है, लेकिन भविष्य में यही फ्रॉड या यही एरर्स फिर से ना आए, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए भी ऑडिटिंग बहुत कारगर साबित होती है। ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मेड कंपलसरी बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ जो ऑडिट कंपलसरी रहता है उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इट इज़ इसेंशियल एज पर द कंपनी एक्ट 1956। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन सभी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट ये कंपलसरी है और जो करना बहुत ज़रूरी रहता है। सेकंड इज कंटिन्यू ऑडिट। इट गोज फॉर द होल ईयर राउंड एट अ रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट है पीरियोडिक, फाइनल और एनुअल ऑडिट। ये सिर्फ साल में एक बार किया जाता है। पार्शल ऑडिट, ऑडिट फॉर द पार्ट ऑफ बुक्स और फॉर द पार्ट ऑफ ईयर। किसी पर्टिकुलर बुक्स के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए या किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ईयर के लिए, क्वार्टरली ईयर या हाफ ईयरली के लिए जो ऑडिट किया जाता है उसे पार्शल ऑडिट कहा जाता है। देन है कैश ऑडिट, ऑडिटिंग फॉर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड बैंक। ओनली कैश ट्रांजेक्शन जो बैंक रिलेटेड है, कैश रिलेटेड है, उसका जो ऑडिट होता है उसे कैश ऑडिट कहा जाता है। देन है इंटरिम ऑडिट, कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट टू फाइंड इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस। साल में दो जो ऑडिट होते हैं, एनुअल एंड हाफ ईयर, उसके बीच में जो कोई इंटरिम ऑडिट किया जाता है जिससे आगे होने वाले प्रॉफिट या लॉस का प्रोजेक्शन किया जाता है, उसे इंटरिम ऑडिट कहा जा सकता है। उसके बाद है बैलेंस शीट ऑडिट, फॉलो द बैकवर्ड प्रोसेस स्पेशली फॉर बैंक। ये ऑडिट है जिसमें बैंकिंग की बैलेंस शीट चेकआउट की जाती है। देन है कॉस्ट ऑडिट, एन ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे कॉस्ट ऑडिट होता है। जहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड रहते हैं, प्रोडक्शन रिकॉर्ड रहते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। देन है परफॉर्मेंस ऑडिट, टू फाइंड आउट वेदर द इंटरनल एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट एफिशिएंटली और नॉट। परफॉर्मेंस ऑडिट ये डिपार्टमेंटल ऑडिट में भी कहा जा सकता है कि जिसमें हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस चेकआउट किया जाता है, जिसमें सीआर ये एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है जिससे पता चलता है कि हर डिपार्टमेंट को जो जिम्मेदारी दी है, जो उनको टास्क दिया है, वो प्रॉपरली वो डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है, अचीव कर रहा है या नहीं। देन है ओकेजनल ऑडिट, इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेदर ऑडिट इज़ ऑप्शनल। ऐसा एक ऑप्शनल ऑडिट है जो जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करते हैं या नहीं करते, उसे ओकेजनल ऑडिट कहा जा सकता है। देन इज सोशल ऑडिट, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज सोशल परफॉर्मेंस। सोशल परफॉर्मेंस भी एक तरह से ऑप्शनल ऑडिट कहा जा सकता है, जिसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सोशल परफॉर्मेंस देना ज़रूरी रहता है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी रहती है फॉर द बेटरमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे भी सोशल ऑडिट होता है। ये हमने देखे टाइप्स ऑफ ऑडिट। देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या है। ऑडिट प्रोग्राम आर लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिट स्टाफ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें ऑडिटर स्टाफ पर्टिकुलर किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वर्कआउट करेंगे, किस तरह से एविडेंस एंड रिपोर्ट्स बनाएंगे, उसका एक बेसिक स्टेप रहता है। द इंडिविजुअल प्रोसीजर आर डिटरमाइन आफ्टर obtaining the understanding of the accounting system and detecting the audit strategy to be followed. The audit program reflect the understanding the system and will incorporate a mix of tests that the auditor intend to perform. The audit program is an important part of auditors' working papers and records a significant part of audit evidence required to justify the audit option. The purpose of audit program is to have a report of the audit procedure
to be adopted, the audit objective, timing, sample size and basis of selection of each criteria. ऑडिट प्रोग्राम ये एक बेसिक है जहाँ से ऑडिट की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। इसमें ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसकी सिस्टम, उसका नेचर, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जिसमें वो अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ऑडिट होना चाहिए, किस तरह से परफॉर्मेंस देना है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि रिकॉर्ड बनाना है, उनके वर्किंग पेपर्स, कुछ पर्टिकुलर एविडेंस, उनके ओपिनियन, वहाँ पे क्या फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से वर्किंग करना है, इसका एक शेड्यूलिंग रहता है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि ऑडिट की प्रोसीजर स्मूथली हो जाए, ऑडिट का पर्पज़ वो अचीव कर सके। उसमें कौन से टाइम पे, कहाँ पे उन्हें ऑडिट करना है, किस लोकेशन का है, कौन से सिचुएशन में है, यानी कहाँ पे वो कौन से ऑडिट करने हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो किस तरह का ऑडिट कर रहे हैं, इसका शेड्यूलिंग रहता है, जिसमें कुछ सैम्पल साइज रहते हैं, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज भी मेंशन रहते हैं। टैक्स ऑडिट. Tax audit can be defined as an examination of financial record to assess the correctness of calculation of taxable profit to ensure compliance with provision of the Income Tax Act 1961 and also to ensure fulfillment of condition for claiming deduction under the said act. Tax audit ये फाइनेंशियल काउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक एग्जामिनेशन है, जिसमें कैलकुलेशन किया जाता है प्रॉफिट का जो करेक्टली टैक्सेबल हो। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, उनके प्रोविज़न के अनुसार रिक्वायर्ड क्लेम, उसके डिडक्शन और टैक्सेबल प्रॉफिट, इसका कंप्यूटेशन करना, ये है टैक्स ऑडिट का काम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द tax audit is to compute the taxable income according to the law and for maintaining transparency in the financial statement filed with the income tax department. टैक्स ऑडिट का, जैसे कि हमने अभी कहा कि टैक्स ऑडिट का मेन पर्पज़ ही है कि टैक्सेबल इनकम प्रॉपरली शो करना, जिसमें इसेंशियल क्लेम्स, डिडक्शन ये सेटल हो सकते हैं। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस एरिया ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स ऑडिट ये अंडर सेक्शन 44AB में होता है, जिसका ऑडिटिंग ये एक प्रोफेशनल सीए ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट. इट इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ डिसीजन एंड एक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस. इट इन्वॉल्व द रिव्यू ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उनकी पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड सिस्टम इन ऑर्डर टू चेक द एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. मैनेजमेंट ऑडिट ये एक इस तरह का ऑडिट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी परफॉर्मेंस की है, जो उनकी पॉलिसीज़ है, उनके प्रैक्टिसेस है, उनका स्ट्रक्चर है, उनका सिस्टम है, उनकी एफिशिएंसी, उनका परफॉर्मेंस चेक करना कि जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किए, कंपनी ने डिसाइड किए है, ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किए हुए गोल प्रॉपरली उस तरह से परफॉर्मेंस से अचीव हो रहे हैं या नहीं, उसका एनालिसिस करना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑडिट. अनलाइक फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट मेनली एग्जामिन द नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ ऑडिट. ये एक इस तरह का ऑडिट है जिसमें नॉन फाइनेंशियल डेटा रहता है, जो इफ़िशिएंसी, कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इस पे बेस करता है. कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन, कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ pertinent activities and condition, correctness of information. मैनेजमेंट ऑडिट में इंक्वायरीज रहती है, एग्जामिनेशन रहता है, कंफर्मेशन रहता है, कुछ ऑब्जर्वेशन और करेक्टनेस ये भी वेरीफाई किया जाता है. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. थैंक यू.